मैंने 2 मरतबा जाके बांग्लादेश एम्बेसी में अपना पासपोर्ट जमा करवाने की कोशिश की। ठीक है। आप बिलीव करें कि वो पाकिस्तानियों को वैसे ही वीज़ा देने के खिलाफ है। हमें ये समझ आ गई कि बांग्लादेश अलग क्यों हुआ, हमें ये समझ आ गई कि गद्दार असल में था कौन। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो पाकिस्तान को बेइज्जत करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी दुनिया में आपके पाकिस्तानियों को खदेड़ खदेड़ करके भेड़ बकरियों की तरह और गधेड़ों की तरह बाहर निकाला जा रहा है। वहीं इसका बराह रास्त असर मुआशी सरगर्मियों पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। और अब तो सोने पे सुहागा है भैया। दुबई के जो पुलिस के इंस्पेक्टर हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान वाले यहाँ पे आके स्मगलिंग करते हैं और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया वाले डिसिप्लिन के साथ रहते हैं। सही बात है। मैं गया दुबई के कोर्ट में गया और वहाँ एक अरबी था, उसने मुझे कहा था तुम कौन, मैंने कहा मैं पाकिस्तान। उसने कहा जो पाकिस्तान है वो कुल्लू और आमी है, चोर डकैत है। पाकिस्तान का दुबई में जीरो इमेज है और जो इंडिया वाले हैं वो दुबई में बहुत ज्यादा तरक्की में आ गया है। एक तो प्री प्लान पाकिस्तानियों को बदनाम करने की इंटरनेशनल पॉलिसी और साजिश होती है। हमारे अंदर यूनिटी की बहुत ज़्यादा कमी आ गई है, जिसकी वजह से, और ये इंतशार हमारे अंदर पैदा ही इसलिए किया गया कि जिस दिन हम मुत्तहिद हो गए तमाम मुसलमान, उस दिन पूरे की पूरे मुल्क पर नहीं, पूरी के पूरे जो है वर्ल्ड पर हम लोग जो है इंशाअल्लाह ताला फिर से हमारा इस्लाम का परचम लहराएगा। ये है पाकिस्तान की खड्डे में जाने वाली सूरत हाल में भी माइंडसेट। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का APN चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। अभी तक तो आपने बहुत सारी ऐसी खबरें सुनी होगी जिसमें दूसरे देशों के अंदर पाकिस्तानियों को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। पाकिस्तानियों का कैरेक्टर और उनके बिहेवियर को देख करके उन देशों के लोगों ने पाकिस्तानियों के खिलाफ गेट आउट पाकिस्तानी का नारा भी लगाया, ट्रेंड भी लगाया। और ये खास तौर से ये जो पश्चिमी देश है उनमें शुरुआत हुई और उसी के साथ साथ अब पाकिस्तान या पाकिस्तानी जिस पे अपनी जान देते हैं यानी उनका उम्मा देश, वहां से ऐसी बहुत सारी खबरें भी आपने सुनी होगी कि पाकिस्तानियों को भगाया जा रहा है। लेकिन अब बाकायदा उन देशों के सिक्योरिटी ऑफिसर्स, गवर्नमेंट भी न सिर्फ अब पाकिस्तानियों को वार्न कर रही है, चेतावनी दे रही है, बल्कि बाकायदा स्टेटमेंट दे करके ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों को अपने यहाँ आने मत दो, उनको जॉब पे नहीं रखना चाहिए और ये पाकिस्तानी हमारे देश के लिए सिक्योरिटी के लिए खतरा है। जैसा कि अभी दुबई के सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने बाकायदा ट्वीट करके यह बात कही और इसी के साथ एक पाकिस्तानी ने भी यह बात मानी कि अब तो बांग्लादेश भी पाकिस्तानियों को वीजा देने से इनकार कर रहा है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। आज की खबर पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही अफसोसनाक है और दूसरी साइड पे इंडियंस के लिए बहुत ही खुश कर देने वाली खबर है। दुबई के हेड ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट रह चुके हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि हम अपनी ये नेशनल ड्यूटी समझते हैं कि दुबई में पाकिस्तानियों को जॉब ना दी जाए क्योंकि वो यहाँ पर आके स्मगलिंग या फिर इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। जबकि दूसरी साइड पे उन्होंने तारीफ की है इंडियंस की कि वो लोग यहाँ पर आते हैं वेल मैनर्ड और डिसिप्लिन रहते हैं। दुबई की पुलिस को ऐसी स्टेटमेंट देनी पड़ी पाकिस्तानियों के खिलाफ। क्या हमारे अपने रवैये ठीक नहीं? फॉरेन कंट्रीज की बात करें, खासतौर पे आज दुबई की बात करते हैं या इस्लामिक जो स्टेट्स हैं, क्या वजह है कि हम लोग यहाँ पे भी अपना उस तरीके से नहीं रह पा रहे? और इवन दुबई की जो पुलिस है वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि हम पाकिस्तानियों से तंग आ चुके हैं। अब वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई हम ये कोशिश करेंगे कि आप ना ही आओ, सब देखें, जॉब्स ना देंगे आपको। क्या कहेंगे? देखें, आज से तकरीबन 5 से 7 साल पीछे चले जाएं तो वही दुबई कंट्री जिस बारे में आप बात कर रहे हैं वो हमारी इज्जत किया करते थे, वेलकम किया करते थे। आज हमारे हालात ऐसे हो गए हैं कि वो हमें चोर बोलते हैं। हमारे मुल्क के जो हुक्मरान है ना, ठीक है, उनकी वजह से हमारी जो इज्जत है वो और जो मकाम है वो ख़राब हो चुका है। मुल्क को इतना बर्बाद कर चुके हैं जिसका कोई मकाम ही नहीं है। अब देखें, पिछले गुज़िश्ता हमारी पाक फ़ौज के बारे में हमारे ही मुल्क में उनको बुरा कहा गया है। हमारी मुल्क की अवाम कुछ ना बोल पाई, हमारे दीन पे बातें उठती रही, वो कुछ ना बोल पाई, हमारे कुरान की तौहीन की गई। इवन अगर हम बात करें, नेबर हंसता है, इंडिया वाले हंसते हैं कि इन्होंने ये हमारे से अलग हुए थे, आज देखें इनकी क्या कंडीशन है। ना घर में इज्जत है ना बाहर इज्जत है और बात कहीं ना कहीं सच है। बिल्कुल, देखें, इंडिया ने हमारे खिलाफ फिल्में सरेआम बनाना शुरू कर दी हैं। अच्छा। हमारी पाक फौज को फिल्मों में गालियाँ दी जा रही हैं। ठीक है, कौन सी मूवी? ये अभी मूवी निकली है गजल। जी, गजल 1 में भी इन्होंने तौहीन मुल्क की हमारी की है और गजल 2 में भी ये बात की है इन्होंने। अब वो सनी जो देवल है, औकात उसकी है कोई नहीं, और हमारे मुल्क के पाकिस्तान के बारे में बकवास भी कर रहा है। और अब तो एक लेटेस्ट खबर आई है, अब तो एक लेटेस्ट वीडियो वायरल हो रही है कि अफगानी हमारी इंसल्ट कर रहे हैं। अफगानिस्तान ने ऑफिशियली अपने शहरियों को बोला है भाई पाकिस्तान विजिट नहीं करने क्योंकि वहां पर हालात बहुत खराब है। तो दूसरी जानिब पठान जो अफगानी है, हाथ में उन्होंने एक नोट पकड़ा, अपना
अफगानी करंसी और दूसरे हाथ में 3 से 4 नोट उन्होंने पकड़े हैं पाकिस्तानी और कह रहे हैं कि ये औकात है। देखिए, जो अफगान ने किया है वो रियलिटी दिखाई है। ये वही अफगान है जो कभी अपने जंगों के वक्त में पाकिस्तान में आकर के शरण लिया करता था, अपने आप को महफूज फील किया करता था, और ये वही अफगान है जो आज ये कह रहा है कि पाकिस्तान मत जाना, नहीं तो हालत दुर्दशा खराब हो जाएगी। तो एक तरफ पूरी दुनिया में आपके पाकिस्तानियों को खदेड़ करके भेड़ बकरियों की तरह और गधेड़ों की तरह बाहर निकाला जा रहा है, और अब तो सोने पे सुहागा है भैया कि अफगान जो है करारा तमाचा मार रहा है पाकिस्तान को। तो दिस इज पाकिस्तान, सही है ना? उनकी औकात समझ में आ रही है। बड़ा शादिया मर्री कहती थी निकोलियर बॉम्ब है मेरे पास, बड़ा बिलावल भुट्टो बोलता था आई लचक लचक करके बिल्लो रानी बोलता था वहां भी निकोलियर बॉम्ब है हमारे पास। भैया तू तेरा निकोलियर बॉम्ब ना अपने पीछे घुसा ले, ये पूरी दुनिया तेरे निकोलियर बॉम्ब से डरने वाली नहीं। और हिंदुस्तान में शेर बैठा है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी और श्री अमित शाह जी, और ऐसे शाजिया मर्री और बिल्लो रानी के लिए ना तो मैं अकेली भारत की बेटी काफी। देखिए, आप इंटरनेशनल लेवल पर कभी ट्रैवल करें तो आप देखेंगे कि आपको क्यों में खड़ा कर देते हैं। ऐसे ही है। आपका जब ग्रीन पासपोर्ट सामने जाता है तो उस पासपोर्ट को एक अलग लाइन में खड़ा कर देते हैं। ठीक हो गया। वो तमाम जब मुसाफिर जो हैं इंटरनेशनल जो ट्रैवल कर रहे हैं उनको अच्छी तरीके से वेलकम करने के बाद वो पाकिस्तानियों की तरफ आते हैं। अच्छा सर, ये सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ ऐसा होता है या एशिया के दूसरे कंट्रीज हैं, जैसे हमारे नेबर में अफगानिस्तान है, इंडिया है और उसके साथ आगे बांग्लादेश है, ये सबके साथ ऐसा होता है या पाकिस्तान के लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट है? मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मुझे मेरे क्लाइंट है जो बांग्लादेश का केस मेरे पास लेकर आए, ठीक है। मैंने 2 मरतबा जाके बांग्लादेश एम्बेसी में अपना पासपोर्ट जमा करवाने की कोशिश की। ठीक है। आप बिलीव करें कि वो पाकिस्तानियों को वैसे ही वीज़ा देने के खिलाफ है। अच्छा, मतलब बांग्लादेश पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं दे रहा। और सर मैं वो बात कह रहा हूँ जो मेरी रिसेंटली मेरे साथ बीती है। मैं एक लॉयर हूँ, मेरे पास, ठीक है, लेकिन आप बिलीव करें कि मैं इनविटेशन मंगवाने जाता हूँ, वहाँ पे मुझे इनविटेशन देने के लिए कोई तैयार नहीं है। और यही सिचुएशन फिर इंडिया के मामले में होगी, वो लोग भी नहीं बुलाना चाहते। देखिए, इंडिया तो आपका हरीफ है ना, ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो हमारे मामलात ज़िंदगी है वो इस कदर पिस चुके हुए हैं कि पर कैपिटा इनकम जो पाकिस्तान के हर बंदे की है वो इस कदर नीचे चले गई है कि वो बंदा कमाने के काबिल नहीं रहा। दुबई के जो से पुलिस वाले हैं, जो पुलिस के इंस्पेक्टर हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान वाले यहाँ पे आके स्मगलिंग करते हैं, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया वाले डिसिप्लिन के साथ रहते हैं। सही बात है। मेरा मसला था दुबई में, मैं केस किया, मैं गया दुबई के कोर्ट में गया, और वहाँ एक अरबी था, उसने मुझे कहा था तुम कौन? मैंने कहा मैं पाकिस्तान। उसने कहा जो पाकिस्तान है वो कुल्लू और आमी है, चोर डकैत है, हम किसी के ऊपर कोई केस नहीं कर सकते। पाकिस्तान का दुबई में 0 इमेज है, और जो इंडिया वाले हैं वो दुबई में बहुत ज्यादा तरक्की में आ गए हैं, और जो कानून है वो इंडिया वालों का ज्यादा साथ है। वो कैसे मतलब हम इस्लामिक कंट्री हैं, वो भी इस्लामिक कंट्री स्टेट है, ठीक है, हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, उनकी रिस्पेक्ट, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो बेहतर में, वो हमसे तरक्की में बहुत ज्यादा बेहतर में है, हम 0 में है। हम उनसे आगे नहीं कभी भी बढ़ सकते जब तक हमारा आगे बढ़ना चले, वो तरक्की करें वो और